नमस्कार। हाँ, आज हम कबीरदास जी के चितावनी को अंग में दोहे पर चर्चा करेंगे। चितावनी को अंग, चेतावनी देते का अंग, यानी चेतावनी दी गई है। किसकी चेतावनी? हमें यह विचार करना है। मनुष्य जीवन पर की स्थिति पर चेतावनी दी गई है। मानव का जीवन क्यों मिला है? संत कबीरदास जी ने बहुत अनुभव के बाद ये जाना कि हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है और हमें इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके ज्ञान, वैराग्य और तत्व की सार की प्राप्ति के लिए किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। सातों सबद लुबाजते घरी घरी होते राग, ते मंदिर खाली पड़े बैसण लागे काग। इस दोहे में सातों शब्द, हमारे यहाँ संगीत के 7 स्वर बताए गए हैं। सा, रे, गा, म, प, ध, नि, सा। सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा। अब इन स्वरों के माध्यम से संगीत को सीखा जाता है, संगीत का अभ्यास किया जाता है। तो इन सातों शब्दों के माध्यम से विभिन्न वाद्य यंत्रों की रौनक घर घर में रहा करती थी। जिन महलों में, एक समय कबीरदास जी कहते हैं, जिन महलों में राग रंग हुआ करते थे, विभिन्न प्रकार के नृत्य हुआ करते थे और महफिलें सजा करती थी, समय बदलने के साथ ही अर्थात कालांतर में ते मंदिर खाली पड़े। वो मंदिर, वो महल, वो भवन खाली हो गए। बैसण लागे काग, और वहाँ उनकी छतों पर, उनके मुंडेरों पर कौवे बैठने लगे। भाव ये है कि हमारा ये जो शरीर है, इसमें इंद्रियां हैं। मन उन इंद्रियों का राजा है। हमें विभिन्न प्रकार की विषय वासनाओं से हमारा शरीर, मन, प्राण घिरे रहते हैं और अनेक प्रकार से हम संसार में पुरुषार्थ करके अपना व्यवहार सिद्ध करते हैं और हमें सदैव लगता है हमारे से ही बहुत सारे कार्य सिद्ध हो रहे हैं, यह दुनिया हम ही चला रहे हैं। इस दुनिया में यदि हम नहीं रहें तो ये घर, ये समाज, ये परिवार कौन चलाएगा? ते मंदिर खासी पड़े, पर वही शरीर जब प्राण छोड़कर धरती पर निष्प्राण पड़ा रहता है, उसकी स्थिति बैसण लागे काग के समान हो जाती है, कौवों के बैठने जैसी हो जाती है। अर्थात अभिप्राय यह है कि हमें समय रहते ही संसार में समस्त जरूरी कार्य करते हुए भी अपने मन को ज्ञान और वैराग्य से यह चेतावनी देते रहना चाहिए कि मनुष्य जीवन की प्राप्ति केवल विषय भोगों का चयन करके उनका भोग करने के लिए नहीं हुई है, वरन इनसे भी हर अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग करते हुए हमें आनंद के लिए अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ना चाहिए। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरवर थे सफल झड़ी पड़या, बहुरी न लागे डार। कबीरदास जी कहते हैं मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। शास्त्रों में भी ये बात अनेक प्रकार से समझाई गई है, कथन बताया गया है कि मनुष्य जन्म अनेक योनियों में भ्रमण करने के पश्चात, भटकने के पश्चात, भोगों को भोगने के पश्चात, कष्ट पाने के पश्चात प्राप्त होता है। अर्थात स्वाभाविक है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। सुर मुनियों से भी दुर्लभ ये मनुष्य देह है। देह न बारंबार, ये बारंबार यानी लगातार बार बार नहीं मिलती है। बहुत पुण्यों के उदय होने के बाद मानव शरीर की प्राप्ति होती है। तरवर थे फल झड़ी पड़या, तरवर थे जिस प्रकार से वृक्ष के ऊपर से फल पकने के पश्चात झड़कर स्वतः ही उससे विलग हो जाता है, अलग हो जाता है, और फिर बहुरी ने पुनः
लौटकर न लागे डार, डाल पर नहीं लगता है। इसी प्रकार से मनुष्य के जन्म की दुर्लभता को बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सावधानी पूर्वक अपने मानव मन को यह चेतावनी देते रहना चाहिए कि हमें मनुष्य जन्म का सदुपयोग किस प्रकार से करना है। किसी भी प्रकार का गर्व, अहंकार हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि कोई भी अहंकार हमारे मनुष्य जीवन की सार्थकता में उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता। हाँ, हम अपना कर्म करते हुए, अपना उचित कर्म करते हुए ईश्वर प्राप्ति के मार्ग की ओर लग जाएं और स्वयं अपने मन को सदैव चेतावनी रूपी चाबुक से चेताते रहें, सावधान करते रहें, तभी हमें मनुष्य जीवन के सफलता की प्राप्ति, सार्थकता की प्राप्ति हो सकती है। नमस्कार।